लालू यादव चेयरमैन कौन है उसका? अमित शाह का लड़का बनता है। वो पैसा किसके जाता है? कारपोरेट घराने में। हमको क्या जवान जय जवान जय जवान, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान छात्र एकता, किसान युवा एकता, किसान महिला एकता। चाहे चले तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, आप करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। किसी मशहूर शायर ने कहा है, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यहाँ पर 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसान अपनी आवाज बुलंद किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बुलंद करते करते किसानों का गला बैठ गया है। लेकिन सरकार है कि उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। किसान यहाँ पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। यानी सरकार किसानों को भूलकर अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हमारे साथ यहाँ आर्मी के जो है रिटायर्ड जवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, ये जो मैंने शुरू में शेर बोला, ये खास सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में, शेर सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। एक जो फोर्स का मेंबर होता है ना, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक अपने जो हमारा एम है, एम पॉइंट के लिए वो हमेशा लड़ता रहेगा। अगर घुटने के बल चलना होगा तो भी सैनिक जो किसान का बेटा जवान चलेगा, इसको कोई भी रुधे गले से भी चिल्लाएगा भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। क्योंकि पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंग, पंजाब से लेकर बिंद पर्वत तक सब एक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। और आप चाहते हैं कि एक नीति एक विचार हो, ऐसा नहीं हो। तमाम जाति धर्म संप्रदाय है, वेशभूषा है, खाना पीना अलग अलग है। यहाँ आपकी एजेंडा नहीं चल सकता है। यहाँ लोकतंत्र जो जुटा हुआ है ये जीतेगा, तुम हारोगे। 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीती, हमें भी जीत के दिखाएंगे। जीतने की आदत है जी। आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं उनका एजेंडा नहीं चल सकता, एक तरफ आप कहते हैं कि उनका एजेंडा चल रहा है। बात कौन सी सही है दोनों में से? एजेंडा चल, देखिए कोई भी अराजकता भ्रष्टाचार उसका फल मिल सकता है, लेकिन समाज के लिए फलदायी नहीं हो सकता है। एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और टाइम के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। उन्होंने एजेंडा चलाया, दुनिया की समझ में आ गया और आज वो बैकफुट नजर आ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठ रही है। किसान महापंचायत देखिए, सब कुछ देखिए, इनकी आंखें लाल हो गई हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों को, इनके समर्थकों को भगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। आज भी रसोई 25 पर बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या धर्मेंद्र राणा जी ने कहा कि अगर किसी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आप अपनी असहमति जताते हैं तो राष्ट्रद्रोह नहीं है। कल यूनाइटेड नेशन में 50 देशों के सामने जो मानवाधिकार का अध्यक्ष था मिशेल, उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र कुचला जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से किसानों पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर कार्रवाई हो रही है, चिंता का विषय है। और इंद्रमणि पांडे जो राजनयिक थे, उनको बयान देना पड़ा, किसानों से वार्ता जारी है। आएंगे बैकफुट पे। 9 संशोधन के कहते हैं, एक इंच पीछे नहीं हटे। क्या किया? हमें खालिस्तानी कहते थे, माओवादी कहते, इन्हीं से तो बात किया। फिर कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 9 संशोधन किया, 16 संशोधन करने के लिए तैयार है। और आप भी कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए बिल होल्ड पे लीजिए। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। वो हार रहे, कीले निकाल लगाई, कीले भी उखड़ गए। बंगाल में इतनी मेहनत के बाद वो जीतने का दावा कर रहे हैं, आप बैकफुट की बात भाई रावण ने भी कहा था, कंस ने कहा, दुर्योधन अंत तक हार नहीं मानते। अंग्रेजों ने नहीं मानी, उनके तो राज में सूर्य अस्त होता ही नहीं था। इनसे मजबूत तो कांग्रेस थी, तो पूर्ववर्ती सरकार भी चली गई। दुर्योधन का, कंस का, रावण पाप अंत तक हार नहीं मानता, डूबते डूबते नहीं मानता। इनको जमींदोज किया जाएगा। इसी तरह पूर्ववर्ती सरकार गई, ये भी जाएगी। एक इनसे मजबूत कांग्रेस थी, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, तो इसलिए ये सारी आवाज किसानों को उठानी पड़ रही है। विपक्ष ने क्या किया? 70 साल सुने, एक आदमी रोटी बेलता है जी, आपकी आवाज उठाई क्यों नहीं? जी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। और संसद मौन है। 70 साल से हमारे कंधे पर हल है, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का हल नहीं निकला। हमें पूर्ववर्ती सरकार ने लूटा, ये भी लूटा, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। जैसे कि सरदार भगत सिंह, राइट टू रिकॉल, हम 5 साल के हमारी शक्ति पर मौज काटते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, पूरी मलाई खाते हैं, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं। नहीं,
अब हम जब चाहेंगे वो शक्ति विकसित करेंगे कि हम उनको वापस खींच सके। तो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, क्योंकि हम भी अगर संसद में चले जाए तो हम भी वही बन सकते हैं, लेकिन अब नहीं चाहते कि हमारे परदादा रोड पर है, दादाजी रोड पर है, अब ये हमारे पिताजी भी है, हमारी औलाद हो, अब ऐसा हम नहीं चाहते। असली सत्ता की चाबी जनता के हाथों में होगी परिवर्तन के साथ। जी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो 26 जनवरी के दिन जो मौत हुई थी, एक किसान शहीद हुए थे नवनीत सिंह की नवनीत ITO पर जी मैं था। तो अभी जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें कहा कि उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई थी, उसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से और सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा रिपोर्ट आई है, फिर भी मैं चाहता हूं कि दोबारा इसका रिव्यू हो। ऐसे कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए जो दोबारा तिबारा हुआ है, जैसे कई लोगों का, तो निश्चित उसमें घपला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों पलटा? जब पूरी सुरक्षा की दायित्व जो है दिल्ली पुलिस की थी, उसको सुरक्षित निकालने की दिल्ली पुलिस से भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं सुरक्षा कर्मी हूं, जानता हूं। तो ट्रैक्टर क्यों पलटा, कैसे पलटा, उसको बताएं। नशे में थे इसलिए पलटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, आप दिखाइए मुझे, कभी ऐसा नहीं आया है। बिल्कुल नशे में नहीं था। आप कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है नशे में बिल्कुल नहीं है, उसको हमको दिखाएं, बिल्कुल नहीं है। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे, वो भी बिल्कुल बिल्कुल 2-3 बार होता है, होना चाहिए, क्योंकि ये जो इसमें गलत रिपोर्ट है, उसकी गोल जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी से उन्होंने बताया कि आंसू गैस के गोले जो 2013 के थे, जो कि कंडम हो चुके, तो उससे मारा गया, फटा नहीं, सीधे सर पर लगा है और उसकी मृत्यु उस पर टकरा है, जब बाद में जाकर ट्रैक्टर पलटा है। ये कैसे कह सकते हैं ट्रैक्टर पहले पलटा कि बाद में पलटा? क्या वीडियो उसके पास है? मैं सवाल खड़ा करता हूँ। नहीं है वीडियो, तो वीडियो दिखाए, सीसीटीवी का वीडियो नहीं गिरे हैं तब, इस पर जो है उस पर लगा है, वो आंसू गैस फटा नहीं है, फटा नहीं है, सीधे तौर पर यहाँ पे लगा है, जबकि उससे 100 मीटर की दूरी पर आंसू गैस के गोले को फेंका जाता ताकि आदमी को कुछ हो ना, तो जाके सीधे यहाँ लगा, तो इसमें लगा अचेत अवस्था में हो जाएगा, ट्रैक्टर पलटेगा, कोई भी रहेगा, चाहे चाहे ये सरकार की कोई नुमाइंदा चला के दिखा दे, यहाँ लगने के बाद क्या होगा? टिकैत साहब कह रहे हैं अब अंबानी अडानी के गोदाम तोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर अनैतिक रूप से किसी प्रकार से कोई गलत काम होगा, अगर सरकार नहीं, सरकार है कहाँ? आज तो हम आशा करते हैं यूनाइटेड नेशन से, यही होगी ना सरकार दिल्ली में, तभी तो आप बॉर्डर नहीं, ये यहाँ पे 144 है, यहाँ पे सरकार ने 144 किया है, धारा आज भी लागू है। 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन भारतीय लोकतंत्र खड़ा है, उनकी हिम्मत नहीं हटा दे। अगर इस देश में अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो जनता इसका निर्णय लेगी और सब गोदाम तोड़ दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है हिंसक रवैया अपनाएंगे सर फिर? अहिंसक नहीं है, ये देश की मजबूती के लिए वहां बैठे 525 130 करोड़ की जनता के भविष्य को तय नहीं कर सकते। जब पूरी देश की जनता रोड पे है, सड़क पे है, पूरा विश्व समुदाय कर रहा है, तो मालिक कौन, राजा कौन है? हमसे वो है कि हम उनसे, हमने उनको चुना, हमारी बात सुने, आए कभी सुने? उन्होंने तो मुख्य बिंदु पर एमएसपी पे बात ही नहीं किया। 11 दौर की वार्ता की, मुख्य बिंदु बात किया एमएसपी पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य बिंदु पर बात करिए, बात कहाँ की है? प्रधानमंत्री बोले थे एमएसपी था, एमएसपी मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट देश की औकात है? हम जमाती हैं, हम नाले के कीड़े हैं, हम ये हैं। आप कहते हैं कि हम वो है कौन? किसी न्यायपालिका ने, किसी एजेंसी ने हमें कुछ कहा? वो कौन होते हैं? उनकी बात क्यों माने? हु इज प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर का एक होता है, सिस्टम होता है, वो सिस्टम कहता है न्यायपालिका कहे में गलत कहे तब कैसे वो कहते हैं? उनकी बात हम नहीं मानते हैं। बिल्कुल, वो जांच करवाए, जांच के बाद सारे मामले आते हैं। तो सरकार आपकी, बंगाल चुनाव खत्म हो जाए आराम से, सीट भी आ जाए, उनमें से कोई उनका नुमाइंदा मुख्यमंत्री बन जाए बंगाल का, तब आपके पास आ जाएंगे वो सुनने बात। और क्या वो कभी आए, देखिए वो आया ना, हम सत्ता हटा देंगे। अब यहाँ किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन, ईवीएम की, हम ईवीएम की बात देखिए, वो जितनी बार चुने जाते हैं, विकास की बात कर रहे हैं सांसद, उनकी उतनी बार पेंशन मिलती है। बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो असम राइफल, आरपीएफ के जवानों को पेंशन क्यों नहीं? पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं? उनकी विधवाओं के आंसू नहीं? सुकमा में मृत जवानों को, विधवाओं को पेंशन क्यों नहीं? उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? सीआईएसएफ जिसने सनसनाटा की बचाया, वहाँ शहीद हुए जवान, आप सुरक्षित बचे, उनको पेंशन क्यों नहीं? उनकी विधवाओं को जो है कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं उनकी? तो सवाल है कि आप करें तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। तो ये विकास है। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूँ 2 शब्द छोड़ दिए, सबका साथ और 2 आदमी का विकास। अडानी छोड़, अंबानी छोड़। आप, ये कांग्रेस की बी टीम है जी, जैसे वो नाम बदला करती थी ना, इन्होंने भी नाम बदला, उसका नाम था सरदार गुजरात पटेल स्टेडियम, अब रख दिया
नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इस कांग्रेस में इसमें क्या? का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अरे भाई तो नाम क्यों चेंज किया? कांग्रेस की बी टीम है ना, बताइए क्यों किया? वो मोदी जी का सपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कुछ अरे हो तो नाम क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, उनके नाम को क्यों हटाया गया? क्या वो तो कांग्रेस की बी टीम है। के नाम की मूर्ति साइड में बनवा तो दी। साइड क्या होता है बताइए? तो आप कहना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल छोटे हैं, मोदी जी बड़े, यही कहना चाहते हैं? यही लोकतंत्र है, इसीलिए पूर्वजों लड़ाई लड़ी थी। बताइए मुझे, साइड में बना, बताइए मुझे साइड में। स्टेडियम का कोई फायदा और अडानी, और मुझे बताइए किसी कहीं हमारा देश के जाता हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, उसका किया उसका तो चेयरमैन कौन है उसका? अमित शाह का लड़का बनता है। और पैसा किसके जाता है? कॉर्पोरेट घर में। हमको क्या आप बताइए? नहीं, इलेक्टेड लोकतंत्र। सुनिए इस सांसदों की परिभाषा सुनिए। घास को इतनी आजादी है, जो लोकतंत्र के सांसद है, घास को इतनी आजादी है कि वो चाहे जितना बढ़े। गधे को इतनी आजादी है, चाहे वो लौट के खाए चाहे लेट के खाए। यही हमारे संसद की परिभाषा यही है। इलेक्टेड है, हाईएस्ट निकाले, पीसीएस निकाले, तब छू नहीं सकता मेरे देशवासियों। उस और सांसदों सुन लो तुम भी, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान छात्र एकता जिंदाबाद, किसान युवा एकता जिंदाबाद, किसान महिला एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।